हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों 33 नंबर की क्लास है आज हमारी और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं जीके की रिकॉर्डिंग। और यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी लेखपाल हो, आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम, इन सभी की कॉम्बो क्लास चल रही है हमारी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और तैयारी करें। डेली शाम को हमारी, अभी मैं सुबह में डाल रहा था 6 बजे, अब दोबारा यार शाम को ही डालूंगा क्योंकि रिस्पांस कम आ रहा है। शाम को 6 बजे बच्चे अच्छे से देख लेते हैं, जगह होते हैं। मैंने सोचा था सुबह डालने का, मेरा मकसद ये था कि बच्चे उठते ही सबसे पहले क्लास देखेंगे तो उनके दिमाग में पढ़ाई घूमेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर शाम को ही मिलेगी आपको क्लास। और पिछली क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसने भी नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव की अवस्था कितनी है? द्रव की अवस्था कितनी है? द्रव की अवस्था कितनी है? 4। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। गैस और प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। आज ब्राइटनेस थोड़ी कम है ना, कोई नहीं, एडजस्ट करो। अगला कह रहा द्रव ईंधन कौन कौन से हैं? द्रव ईंधन कौन कौन से हैं? द्रव ईंधन कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। केरोसिन होता है मिट्टी का तेल। केरोसिन तेल, केरोसिन तेल। तेल, एल्कोहल और स्प्रिट। एल्कोहल और स्प्रिट। ओके, स्प्रिट। चलिए, ये होते हैं द्रव ईंधन। अब कह रहा है एलपीजी का गंधहीन गैस। एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें दुर्घटना से बचने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? एलपीजी एक गंधहीन गैस है। इसमें दुर्घटना से बचने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? गैस मिलाई जाती है। बताएं भाई, कौन सी गैस मिलाई जाती है इसमें? सल्फर, यौगिक या मिथाइल मरकप्टन। ओके, सल्फर, यौगिक या मिथाइल मरकाप्टन। ओके, ये गैस मिलाई जाती है जिससे कि इससे दुर्घटना ना हो। गोबर गैस से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? गोबर से हमें, ऐसे लिख लेंगे, गोबर से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। और गोबर से भी मीथेन गैस, गोबर से तो मीथेन मिलती है, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। अगला कह रहा है प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस किसे
प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगला कह रहा है धान की खेती से कौन सी गैस प्राप्त होती है? लिख लेंगे, धान की खेती से कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। मीथेन अभी बताया था ना, मीथेन गैस धान के खेत से भी निकलती है। अगला कह रहा है कृत्रिम रेशा कौन सा है? कृत्रिम रेशा कौन सा है? कृत्रिम रेशा कौन सा है? रियान है कृत्रिम रेशा। ओके, अगला कह रहा है भाई रबड़ हमें किस से प्राप्त होती है? रबड़ हमें किस से प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? पेड़ के दूध से। ओके, पेड़ के दूध से। अगला कह रहा भाई सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताएं? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ओके, अगला कह रहा है भाई संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्रुप डी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भाई। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई बताएं? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। ओके, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दिख रहा है यहाँ तक? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मिटाएं इसको, मिटा देते हैं। यार ब्राइटनेस काफ़ी कम लग रही है ना? क्या करूँ यार, पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो जाती है बीच बीच में। इसको दिखवाना पड़ेगा किसी को। चलिए, ओ भाई लाइक करते रहें, क्लास को लाइक करते रहें, जिससे कि आने वाली क्लास आपको मैं और अच्छी दे सकूं। ठीक है भाई दोस्तों, इससे भी अच्छी क्लास दूंगा, बेहतरीन एकदम। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखो इंक बहुत ही गाढ़ी निकल रही है, सर्दी में जम रही है ना यार ये, और मिटाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको मेहनत करनी पड़ रही है मिटाने के लिए बहुत। चलो, हाथ दुख जाता है यार इंक मिटाने में ही, है ना। चलो, कह रहा है इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है इमली व अंगूर में? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। ओके, टार्ट्रिक अम्ल। अगला कह रहा है भाई सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। ओके भाई,
मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है? चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है? कौन सा अम्ल निकलता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। ओके, फार्मिक अम्ल। अगला कह रहा है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से जंग के धब्बे हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक का। ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक का। इधर तक दिख रहा है? ऑक्जेलिक का, कपड़े से धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जंग के धब्बे हटाने के लिए खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके। अगला कह रहा भाई साधारण नमक का रासायनिक नाम। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। अगला कह रहा है समुद्री जल का पीएच मान कितना है? समुद्री जल का पीएच मान कितना है? कितना है भाई? 8.4 समुद्री जल का पीएच मान। ठीक है। पीने के पानी का पीएच मान कितना है? पीने के पानी का पीएच मान कितना है? कितना है? 5। पीएच मान, पीने के पानी का पीएच मान 5 है। अगला कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान 7.4 है।
मिटाएं, ऊपर से करवा दें, ऊपर से करवा देता हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस हल्की और होती जा रही है क्या, और हल्की हो रही है ब्राइटनेस। चलिए सारे पीएच मान लिखेंगे, नोट्स बना लेंगे इनके, ठीक है भाई। ये पीएच मान बहुत पूछे जाते हैं, समुद्र का खारा पानी होता है इसलिए इसका पीएच मान पूछा जाता है भाई। 8.4 याद रखेंगे इसको। अभी सबके पीएच मान लिखवा देता हूँ, जो मेन है ना, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनका सबका लिखवाता हूँ। अभी देखिए आप, बस आप पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार ये तो मिटाने में, कैसा करा जाए यार। भिगा लूँ थोड़ा सा, फिर बोर्ड में दिक्कत आ जाएगी, बोर्ड फुल जाएगा यार। चलो हाथ थक गया मेरा सच में। अगला कह रहा भाई रक्त का पीएच मान हो गया 7.4। अब कह रहा भाई दूध का पीएच मान कितना है। दूध का पीएच मान कितना है। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4। बड़ा लिख दूं, 6.4 दूध का पीएच मान। ओके, नेक्स्ट कह रहा नींबू का पीएच मान कितना है। नींबू का पीएच मान कितना है। नींबू का पीएच मान कितना है, 2.2 से 2.4 तक, 2.2 से 2.4 तक। ओके, अगला कह रहा भाई वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ है ज्ञान। ओके, वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। अगला कह रहा है सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे। सिक्खों के अंतिम गुरु कौन थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिक्खों के अंतिम गुरु थे। अगला कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, पंथ की स्थापना किसने की। किसने की, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी भाई, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। ओके, खालसा पंथ की नींव, खालसा पंथ की स्थापना या नींव किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। बताए भाई कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर। लाल बाल पाल किस गुट के नेता थे। लाल बाल पाल किस गुट के नेता थे। लाल बाल पाल किस गुट के नेता थे, गरम दल कांग्रेस के। किस गुट के नेता थे, गरम दल कांग्रेस के। गरम दल कांग्रेस,
गरम दल कांग्रेस के नेता थे। ओके, अगला कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? किस देश का है? किस देश का है भाई? भारत का है, अपने देश भारत का। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? जिम योन किंग। ओके, ये रहने दो, अभी करंट का मैंने देखा नहीं है, पता नहीं, शायद हो सकता है चेंज हो गया हो। अगला लिखो, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी किनारे हैं? मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी किनारे हैं? किस नदी किनारे हैं मोहनजोदड़ो के खंडर? सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। ओके, सिंधु नदी किनारे। अगला कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा कहाँ की गई? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा कहाँ की गई? कहाँ की गई थी? ये कही गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, अमेरिका कब की थी? और 1913 में। ओके, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? हाँ, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913। ओके दोस्तों, ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको? एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन करें और आने वाली वीडियो को भी सपोर्ट करें। और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं सारी क्लास। 33 नंबर की क्लास है और काफ़ी अच्छी क्लास दिया आज आपको। सारे के सारे पीएच मान बता दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेलवे वाले तो खास तौर के ध्यान देंगे इस पे, क्योंकि पीएच मान रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, सबके लिए कॉम्बो क्लास बना रहा हूँ दोस्तों, चाट के लेके आ रहा हूँ। तो आपको अपने नोट्स बनाने और पढ़ाई में पूरी जी जान लगा देनी है। इस बार किसी न किसी में आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाना है। ओके, बस आपको पढ़ाई करनी है। तो ऐसे अपने दोस्त आराम अंसारी का आप साथ देते रहें, मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाता रहूँगा। भविष्य में अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती आने वाली है, आपने देखा होगा, नोटिस देखा है, एसएससी ने डाल रखा है अपने कैलेंडर में। दिल्ली पुलिस ड्राइवर है उसमें, और मेरे ख्याल से और भी हैं दिल्ली पुलिस के 2-3 वैकेंसी और है उसके साथ में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी आएगी, या क्लियर हो जाएगी ना भर्ती पूरी, तो ये भी आ जाएगी। इस साल के लास्ट में जाके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही फॉर्म आपके आ जाएंगे। तो आपकी तैयारी में हमेशा इसी तरीके से जीके करवाता रहूँगा और आप भी करते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।